आपको क्या लगता है यूं ही कोई कुरान सीख जाता है? आप देखो तो सही, तेरा मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है, हम एडवांस 6 महीने की फीस जमा करते हैं, 10,000 का कोर्स लेकर के देते हैं, 5,000 की ड्रेस लेकर के देते हैं और 25-30 हजार गाड़ी का किराया जमा करते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चे को सुबह जाने के लिए लंच में अंडे पराठे होने चाहिए, बेहतरीन ग़िज़ाएं होनी चाहिए। उन माओं के सब्र को सलाम करता हूँ जिनके बेटे घर से निकले थे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा जहाँ जा रहा है वहाँ खाने में नमक बराबर होगा कि नहीं, जहाँ लेटेगा जाकर के वहाँ बिस्तर भी मैसर होगा कि नहीं। उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे अपने मदरसों के नाम कर दिए हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन बापों को हजारों हजार सलाम हो मेरी तरफ से जिन्होंने बेटों को मदरसे छोड़ दिया। हाँ हाँ, ये वही बाप है जो शाम को आता था तो थक के आता था, कोई पसंद की चीज बेटे की ला के कहता था मेरा बेटा कहाँ है, माँ कहती थी सो गया। भाई से ये सुबह जाते जाते कह रहा था मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर के आना है, मैं बड़ी ढूंढ के लाया हूँ। बेटे को उठा के गोद में रख के देता था, खुदा की कसम इसकी थकन आधा किलो दूध से नहीं उतरती थी, बल्कि जब बेटा मुस्कुरा देता था इस बात की थकन उतर जाया करती थी। उस माँ के हौसलों को सलाम है जिस माँ ने रातों को उठ के कभी बेटे की चादर सवारी है, कभी बिस्तर सवारा है, कभी बिस्तर से नीचे लेकर हाथ आया है तो उठा करके उड़ा दिया है। लेकिन जब ये मदरसे जा रहा था माँ भी हुच हुच करके रो रही थी, लगन भी दुपट्टे में मुंह छुपा के रो रही थी। सलाम को तुम्हारे प्यार को माँ बहनों, तुमने अपनों की मोहब्बतों को कुरान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब इनका सब्र देखो। लोग कहते हैं मदरसे में आतंकवादी होते हैं, चैलेंज के साथ कहता हूँ अगर सूफियों की जमात देखनी है तो मदरसे में आकर के देखो, अगर शरीफों को देखना है तो मदरसे में आकर के देखो। ये वो कौम है जो वाक़ई रह जाती है किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तारबंदी, अज़मते हाफिज़े कुरान, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर। तवज्जो करें सारे लोग, हल्के में मत लेना। मदरसे है, मदरसे की जिंदगी आप देखें। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जो मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते। जानते हो मेरा मेहमान, मेरा भाई अगर इस गली से गुजर जाए या मेरा मिलने वाला कोई आ जाए और आके आपसे कहे कि मैं मुफ्ती अम्माद साहब का रिश्तेदार हूँ और आप उसे देखो क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो बताओ उसकी इज्जत करोगे तुम बेइज्जती करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या करोगे? इज्जत करोगे। और जब वो मुझसे जाके कहेगा यार वहां गए थे हम चंडीला, वहां लोग इतने अच्छे थे, तेरा नाम लिया ना तो हमें खाना भी मिला पानी भी मिला, तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? बोलो जोर से। इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? पार्टी अलग कर लिए? नहीं, मैं अगर इधर ज्यादा बैठा हूं तो आप बोलोगे नहीं? मत बोलो, मर्जी है तुम्हारी। कब्र में सबको बोलना पड़ेगा जाकर के। जब सवाल होगा ना मर रब्बू का, फिर सबकी जीवें चलेंगी, कुछ भी चले। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? तो मुझे खुशी होगी, मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि दुआ दुआ निकलेगी। समझ, अगर मेरे मेहमान को रोटी खिला दो मेरे दिल से दुआ निकलती है। जो हुजूर के मेहमान को खाना खिलाएंगे मदीने वाला उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करेगा। आपको क्या समझता है? आपको क्या लगता है कि इनको खिलाना कोई हल्का है? बहुत बड़ी बात है। हर किसी के दस्तरखान पे इनका हिस्सा नहीं होता है। होंगे आप करोड़पति अरबपति, अल्लाह उन्हीं के दस्तरखान पे खिलाता है जिनसे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करता है। अगर आपके हिस्से में इनके हिस्से का खाना आ गया है ना तो फिर फख्र करना और 2 सजदे शुक्र के ज्यादा करना, कहना मालिक मेरा नसीब, कुरान वाला मेरा मेहमान बन गया। ये कह के गिर जाना सजदे में। खुदा की कसम इनके कदमों से जो नस्लों में बरकतें आती हैं आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। मदरसे में रहते हैं, मदरसे की जिंदगी की मैं बात करूं, मैं माओ पे बात कर रहा था, कितनी बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। हाफिज जी है, क्या आता हाफिज जी? मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जज उठा के वकील ले गया, वो सारे उसूल और कवानीन की किताबें उसने पढ़ी रखी हैं। कसम खा के कहता हूँ जिस तरतीब से कुरान वाला कुरान सुझा देगा, बड़े से बड़ा कानून दा कोई कानून की किताब ऐसे देख के नहीं सुना सकता। क्या समझते हो? आयत से आयत मिला के पढ़ना। क्या कहने बहुत हर्फ को समझ नहीं पा रहे मतलब, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं। क्या कहने? हाँ, आपको संविधान याद नहीं होगा, इन्हें पूरा कुरान याद। क्या कहने? सुभान अल्लाह। आप कोर्ट चढ़ाते हैं, आप किताब खोल के पढ़ते हैं, आंखें बंद करके कुरान हो कहाँ? क्या कहने? हो कहाँ? इनकी बराबरी। अब सुन इनकी कुर्बानी। मदरसे आए, घर थे, हमारे माँ बाप कितना प्यार। सारे इल्म वाले लोग मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब हम मदरसे जाते थे तो जो भी कंडीशन थी, लेकिन जब हम आते थे ना घर से मदरसे से छुट्टी में वापस, तो 1 दिन पहले हमारी माँ इंतजाम करना शुरू कर देती थी कि मेरा लाल आ गया है,
पता नहीं मदरसे में क्या खाया होगा, उसके लिए बिरयानी, उसके लिए ये कितनी तरह के खाने बनाती थी। ये घर के खाने थे, लेकिन सलाम है माओ को, मदरसे भेज दिए, मदरसे गए। घर जब लेटते थे रात में, दिन में, रात में 2-2 मरतबा माँ आती है चेक करने के लिए, कंबल तो नहीं खुल गया ठंड में। लेकिन सुनो, मदरसे वालों से मदीने वाला कितना प्यार करता है। खुदा की कसम, कितने ऐसे होते हैं बिस्तर में असर नहीं होते, चारपाइयां नहीं होती, जमीन पे लेटते मदरसे वाले। मैं नहीं जानता इस मदरसे में कहाँ लेटते होंगे, लेकिन हमने अक्सर मदरसे ऐसे ही देखे, और हम जिनमें पढ़े वो भी जमीन पे लेटते हैं। कितने ऐसे गरीब तलबा होते हैं, गद्दे पे पैर रखो तो ऐसा लगता है फर्श निकल आया नीचे से। और रात में नींद में कितने तलबा कंबल नहीं बल्कि बिस्तर से नीचे आ जाते। आज कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं है, आज कोई चादर भी डालने वाला नहीं है, आज कोई इनके बिस्तर को संभालने वाला नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, एक रिपोर्ट ऐसी नहीं दिखा सकते हिंदुस्तान में कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला ठंड की वजह से मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो। आज तक एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखा सकते। 4 बजे उठा था, ठंडे पानी से वुजू किया था, निमोनिया हुआ, बच्चा खत्म हो गया, हार्ट अटैक हुआ, बच्चा खत्म हुआ, गुर्दे फेल हो गए, बच्चा खत्म हुआ। ऐसी 1000 रिपोर्टें मैं दिखा दूंगा कि बच्चा नंगे पैर घर से बाहर निकल आया, हार्ट अटैक हुआ, या बच्चे के फेफड़े जाम हो गए, बच्चा मर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे घर रहते हैं वो निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन वो मदरसे वाले जिन्हें कोई चादर उड़ाने वाला नहीं, जिन्हें कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं, रोज नीचे लेटते हैं, लेकिन आज तक कोई मरा नहीं है। फर्क क्या है? तो आवाज आती है मदीने से, परेशान ना हो। जो बच्चे घर रहते हैं उनकी देखभाल माँ बाप करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी देखभाल मदीने वाले रसूल पाक करते हैं। ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तारबंदी, अज़मत हाफिज़ कुरान ते अल्लामा मौलाना मुफ्ती नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें लवारिस ना समझना, इन्हें लावारिस ना समझना। खुदा की कसम, मैं मदरसों के हालात बताऊं, सारी आजकल ना कोई ऐसा नहीं जिसके घर में फाके हो रहे हो। बस 2 मिनट और दे दे, 2 मिनट, किसी के घर में फाके नहीं हो, ठीक है ना? बोल लूं 2 मिनट, नाराज तो नहीं है ना? और नाराज है तो फिर मैं 2 घंटे बढ़ा दूंगा, अलग मौलवी। अब नाराज होकर मत दिखाने लगना, जबरदस्ती की नाराजगी। तवज्जो है सारे लोगों? मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं भूल जाता हूँ, आप डिस्टर्ब इतना कर देते हैं। हाँ, क्या कर रहे थे बच्चे? मैं मदरसे की जिंदगी में तो बात कर ही रहा था। बस इतना समझो मेरी बात कि आप अपने बच्चों को तालीम दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ, हम इन्हें लावारिस ना समझें। और ये सबका हिस्सा नहीं है कि इन पे खर्च किया जाए। हकीकत बात ये है, तुम नहीं जानते हो। अगर कोई अमीर ये सोच रहा हो कि मदरसा मैं चलाता हूँ, या कोई 10,000 की रसीद कटवा के ये सोचे कि भाई मैं मदरसा मेरे ऊपर चलता है, तो जानते हो मदरसा किसके ऊपर चलता है? मदरसे को न तुम न मैं न कोई अमीर चलाता है, मदरसे को सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत चलाया करते हैं। और ये मैं खुल के बता रहा हूँ, ये मदरसे के मोहतमिम लोग, ये इंतजाम करने वाले लोग इसकी तस्दीक करेंगे। शायद ये सामने आपके कभी ना कहें, लेकिन आज मैं इनके दिल की बात कह के जा रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो, जब कभी मदरसे में राशन खत्म हो जाता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं होता है, तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं जाते। ये लोग रात को मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते हैं, रुख हुजूर की तरफ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, घर भी आपका है, मेहमान भी आपके हैं, अगर ये फाके रहे तो हमारा क्या जाएगा? आपके मेहमानों की रसवाई होगी, आपकी निस्बत की वजह से लोग आपको क्या कहेंगे? अभी इतना रो के कहते हैं ना, फजर होने से पहले मदीने से रोजी भेज दी जाती है। वो किस अंदाज में भेजी जाती है ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। हुजूर सिला बना देते हैं, या तो आपकी जेब में पैदा होगा या मेरी जेब में होगा, या कोई अजनबी आके मुट्ठी बांध के दे के जाएगा, कहेगा ये मेरी जेब में है लेकिन कुरान वालों का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप इस इदारे में जितने भी तलबा इकराम रहते हैं, पढ़ते हैं, आप उनसे मोहब्बत करें। कभी आया करें मदरसे घूमने के लिए, आपको वक्त मिलता है ना तो कहते चल यार फला पार्क चलें, फला जगह ठंडी हवा चल रही, कभी वक्त मिले तो मदरसे आया करो, और 200-400 रुपए निकाल के ना किसी कुरान वाले की जेब में डाल दिया करो, और थपकी देव के छुपके से निकल लिया करो। खुदा की कसम, ये दुआ दे या ना दे, जैसी जेब में पैसा जाएगा खबर हुजूर के मदीने पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह।